हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.2। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से, तो 5 का पहला पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। मतलब कि ऐसा पॉसिबल है जब एक रेगुलर पॉलीगन की जो एक्सटीरियर एंगल है वो 22 डिग्री है। तो एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखे है 22 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन 360। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब हमें निकालना है, अगर हमें बताना है कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो सकता है या नहीं, तो इसलिए हमें उसकी नंबर ऑफ साइड्स बतानी होगी। तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे बताएंगे, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री का, तो ये आएगा 16.3। अब डेसिमल में तो कभी साइड्स होती नहीं, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन बाय, मतलब जब हमें इंटीरियर एंगल अगर 22 दे रखा हो तो क्या ये पॉसिबल है? इंटीरियर एंगल अगर 22 दे रखा है, मुझे पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिला के 180 बनाते हैं। इंटीरियर एंगल 22 दे रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 22, दैट इज़ 158। अब अगर मुझे नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या ये पॉसिबल है अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। 360 अपॉन 158 भी पॉसिबल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? कि कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना एक हो सकता है। तो हमें पता है कि सबसे कम साइड, सबसे छोटी साइड्स का रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? देखो, होता है ट्रायंगल। ठीक है, 3 साइड का होता है। मिनिमम इंटीरियर, मिनिमम साइड्स ही इसमें होती है। ठीक है, हमें इसका इंटीरियर एंगल बताना है। हमें पता है जो ट्रायंगल है वो 60 डिग्री के एंगल बनाता है। तो आप मुझे बताओ, जब तीन साइड से छोटा रेगुलर पॉलीगन ही नहीं है तो इससे छोटा एंगल नहीं हो सकता। साइड्स इसी की है, यानी कि सबसे कम एंगल भी इसी का ही होगा। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम साइड इसकी है तो मिनिमम इंटीरियर एंगल भी इसी का ही होगा, जो कि है 60। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का सबसे ज़्यादा हायर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? वो ट्रायंगल की होती है। ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री का बनाता है। यहाँ पे मान लो क्या बनाता ही है, यह 60 डिग्री का बनाया, तो मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं कैसे निकालूँगा? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 का सम बनाता है। तो इंटीरियर एंगल है मेरे पास 60 प्लस एक्सटीरियर एंगल मुझे निकालना है, इज इक्वल टू 180। एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 120। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 120। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इससे ज़्यादा भी किसी का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है? जैसे अगर मैं मान लो स्क्वायर ले लूँ, मैंने स्क्वायर ले लिया, इसका 90 का होता है, और अगर हम इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने होएगा? 90, क्योंकि 90 टोटल 180 बन गया। तो जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल घट रहा है। ठीक है,
अगर ऐसा ही अगर हम इसमें ले लें, मान लो हमने ऐसे इसमें स्क्वायर ले लिया, उसमें देखें तो 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं वैसे ही इंटीरियर एंगल बढ़ रहा है, और जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा रहे हैं वैसे ही एक्सटीरियर एंगल घट रहा है। यानी कि जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा ही ट्रायंगल का होगा। ठीक है, तो यही थे हमारा 5th और 6th क्वेश्चन। हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, और ऐसे ही आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।